और इस समय लद्दाख की गलवान घाटी से एक बड़ी खबर आ रही है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि गलवान घाटी में चीनी सेना ने अपने कैंप्स पीछे कर लिए हैं, लेकिन ये साफ अभी नहीं है कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के चलते चीन ने अपने कैंप्स पीछे किए हैं या फिर गलवान नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण। इस मामले में सेना का अभी तक हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि सेना का बयान जल्द सामने आएगा, लेकिन ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, गलवान घाटी में चीन ने अपने कैंप्स को पीछे मूव किया है, यानी पीछे हटाया है। तो गलवान घाटी में चीन के सैनिक पीछे हटे, वजह क्या गलवान नदी में तेज बहाव है या कुछ और, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार है, उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि क्या वजह है कि चीन के सैनिक जो हैं वो गलवान घाटी में पीछे हटे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि क्योंकि गलवान नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए इसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के चलते चीन ने अपने कैंप्स को पीछे किया है या गलवान नदी में पानी का बहाव। यह भी हम आपको बता दें कि सैन्य स्तर पर कोर कमांडर्स लेवल पर लगातार चीन की सैन्य अधिकारियों की और भारत के सैन्य अधिकारियों की बैठकें जारी हैं, बैठकों का दौर जारी है। लगातार बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को हल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लगातार जो चीन का कहा जाए एक तरीके से भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, वो भी लगातार इसी तरीके के इंडिकेशंस दे रहा है कि चीन किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं चाहता है, बातचीत से ही मसले को हल करना चाहता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, उसके बाद प्रतिक्रिया ये आई कि 14 में से 12 देशों के साथ चीन ने बातचीत से अपने मसले हल किए हैं। बॉर्डर के पे जो विवाद है, अब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का पीछे हटना क्या वजह है, हालांकि इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। इंतजार है कि सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आए। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। उम्मीद की जा रही है कि सेना का बयान जल्दी सामने आएगा और उसके बाद ये वजह साफ हो पाएगी। लेकिन जैसा कि लगातार मैं आपको बता रही हूं कि सैन्य स्तर की जो बातचीत है, उच्च स्तरीय बातचीत, वो लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद, लेह दौरे के बाद चीन दबाव में है और लगातार यही कहना कि किसी भी मसले को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, बातचीत से मसले का हल निकाला जाना चाहिए। तो अब चीनी सैनिकों का पीछे हटना क्या डिसएंगेजमेंट वजह है इसकी, या फिर गलवान नदी में जो पानी का तेज बहाव है वो है ये वजह। इंतजार सेना की प्रतिक्रिया का, सेना के किसी आधिकारिक बयान का। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है और हिंसक 15-16 जून की रात में जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई चीन के सैनिकों के बीच और भारत के सैनिकों के बीच, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, कर्नल संतोष बाबू उसी झड़प में शहीद हुए थे। और उसके बाद ये तनाव अपने चरम पर है, क्योंकि पिछले कई अरसों से चीन के साथ इस तरीके की हिंसक झड़प नहीं हुई है जिसमें चीनी सैनिक मारे गए हों या भारतीय सैनिक शहीद हुए हों। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, हालांकि मैं ये जानती हूं कि अभी सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर हम कयास लगाएं तो क्या कयास लगा सकते हैं, क्या वजह चीन के सैनिकों के पीछे हटने की? शोभना, मैं आपको बता दूं कि ये अभी जानकारी आई है मेरे पास कि ये कयास नहीं लगाने हैं। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये हमें हमारे भारतीय सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों ने जानकारी दी है कि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो बात शुरुआत में जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि गलवान नदी में बहाव के कारण हो सकता है पीछे हटाए कैंप, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि ये डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके तहत ही ये कैंप जो है चीनी सेना ने करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे अपने कैंप किए हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारतीय सेना को भी कहा गया है कि वो भी जहां पर उनका अभी जो जहां पर वो तैनात है उससे थोड़ा पीछे चले जाए। तो ऐसे में मान सकते हैं कि जो 30 जून को शुरुआत हुई थी बातचीत के डिसएंगेजमेंट की, वो अब शुरुआत हुई है। अभी कह नहीं सकते कि पूरा डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन ये पहली शुरुआत गलवान घाटी में हो चुकी है। नीरज, आप बने रहिए, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज मैं अपने दर्शकों को बता दूं, फिर मैं अगले सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। और बड़ी खबर ये कि डिसएंगेजमेंट के चलते हुए चीनी सेना के कैंप्स पीछे हटे हैं। हमें अभी तक लग रहा था कि गलवान नदी में तेज बहाव के चलते ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। नीरज, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अब क्योंकि सैन्य स्तर पर बातचीत बहुत लगातार उच्च स्तरीय जारी थी, क्या जो भारत ने रणनीति बनाई थी वो कामयाब हो गई? आर्थिक मोर्चे पर चोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना लेह में। बिल्कुल शोभना, ये जो डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया है बहुत ज्यादा जरूरी थी।
क्योंकि 30 जून को दोनों देशों के जो सैन्य कमांडर्स थे, कोर कमांडर्स, इस बात के लिए तैयार हो गए थे। और सबसे ये खास बात ये ध्यान रखनी होगी शोभना कि ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, सबसे पहले कहां हुई? गलवान घाटी में शुरू हुई। उसी गलवान घाटी में जहां पर हिंसक संघर्ष हुआ था 15 और 16 जून की दरमियानी रात को, उसी जगह पर सबसे पहले दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी है। जो हमें जानकारी मिल रही है, करीब 1.5 किलोमीटर जो है दोनों देशों के जो सैनिक हैं, टेंट जो, क्योंकि चीनी सेना ने कैंप विवादित इलाके में अपना कैंप लगाया था, उसने करीब 1.5 किलोमीटर पीछे किया है। अब हो सकता है कि वो चीनी सेना ने डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया की बात कर रहे हो, लेकिन हो सकता है उसको गलवान नदी में पानी ज्यादा आने के खतरा हो, इस वजह से उसने अपने कैंप पीछे किए हो। लेकिन ये मान सकते हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया अब इसके चलते मान ली जाएगी। अब शुरुआत हो गई है, तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब दूसरे पेट्रोलिंग पॉइंट, जैसे 14 पर शुरू हुआ है, 15 और 17 पे शुरुआत में होना था, जैसे हम पहले लगातार बताते आ रहे हैं दर्शकों को, अपने देशवासियों को, तो अब हो सकता है कि और दूसरे पॉइंट्स में भी डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू हो जाए। नीरज राजपूत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ले जाना, उसके बाद ग्लोबल टाइम्स या विदेश मंत्रालय चीन की ये प्रतिक्रिया आना कि 14 में से 12 देशों के साथ बातचीत से मसले को हल किया है, तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देना चाहा ले की धरती से चीन को, वो पहुंच गया उन तक। बिल्कुल शोभना, क्योंकि चीन को भी मालूम है कि जो टकराव की जो स्थिति है, अगर वो टकराव की कोशिश करता है तो भारतीय सेना की भी पूरी तैयारी है। जैसे कि हम लोग लगातार देख रहे हैं, मिरर डिप्लॉयमेंट भारतीय सेना ने की है। जितनी की तैनाती चीन सेना ने की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूर्वी लद्दाख में, 850 किलोमीटर लंबी पूर्वी लद्दाख में जो LAC है, उतनी ही डिप्लॉयमेंट भारतीय सेना ने भी कर रखी। किसी तरह से कोई कमी नहीं है भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट में। सैनिक भी उतनी ही है। जो इक्विपमेंट्स की बात करें, टैंक्स की बात करें, आर्टिलरी यानी तोप खाने की बात करें, वो सब पूरी तैयारी भारतीय सेना की भी है। तो इसलिए चीनी सेना को भी लग रहा होगा कि अब इतना लंबा टकराव की जरूरत है नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि गलवान नदी में जी। आप नीरज बने रहिए, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ SK सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, चीनी माफ कीजिए KK सिन्हा, माफ कीजिए लेफ्टिनेंट, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मेजर जनरल KK सिन्हा साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब चीन ने अपने जो कैंप्स हैं उनको 1.5 किलोमीटर पीछे हटाया है, तो क्या ये माना जाए कि बातचीत सकारात्मक दिशा में है और दोनों ही देश ने हल निकाल लिया है? मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी होगा यदि हम ये मान लें कि हमने जो हम मांग रहे थे और जो हम लोग कार्रवाइयां कर रहे थे, उसके कारण चीन ने ये कार्रवाई की है। देखिए, आप इसकी थोड़ी सी इसमें जाएं। 2 दिन पहले एक चीन से वक्तव्य आया था कि जो भारत ने गलवान रिवर पे ब्रिज बनाया है वो टूट गया है बाढ़ के चलते, और फिर ऐसी खबर जो कि सही नहीं था, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही हैं। अभी गलवान रिवर में स्पैट पे है, पूरी बाढ़ आई हुई है। तो जो उन्होंने आया था, मेरे ख्याल से वो 2 किलोमीटर पीछे गए। देखिए, उनकी जो कैंप है गलवान रिवर पे, वो 38 किलोमीटर पीछे है, 38 किलोमीटर। जो हम कहते हैं कि आप अप्रैल के इसमें जाइए, जो अप्रैल की पोजीशंस में, तो हम तकरीबन मांग करते हैं कि आप अपने कैंपों में जाएं। तो ये दो चीजों को दर्शाता है। क्या ये कुदरत के कारण ही उन्होंने लिया है एक्शन की, उन्होंने एक्चुअल कार्रवाई शुरू की है। सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े सख्त शब्दों में कहा था कि अब विस्तारवादी सोच नहीं चल सकती, अब विकासवादी होने का समय है। उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी थी कि 14 में से 12 देशों के साथ हमने बातचीत से मसला हल किया है। तो कहीं ना कहीं दबाव में तो है चीन, बहुत दबाव पे है। दबाव नहीं, वो बैकफुट पे है। और जिस तरह से हम लोग फॉरवर्ड फुट में आकर के फ्रंट फुट के ऊपर में, आपने बहुत बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, विस्तारवाद केवल वो गलवान वैली में या पैगांगसो में नहीं किया है। वो विस्तारवाद का हिस्सा 48% जो चाइना की धरती है, विस्तारवाद का हिस्सा है। और जिस तरह से आप देखिएगा साउथ चाइना सी में और जितने भी देश है, उसका कहने की, वो कहता है कि हमने 14 देशों से कर लिया सीमा, वो झूठ है। वो भारत को भी एक समय में ये कहता था कि हम लोगों ने जस्ट मैप एक्सचेंज करनी हो जाएगा। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। हाँ, वो बैकफुट पे जरूर खेल रहा है। ऐसा ना हो कि बैकफुट पे खेलने के बाद फिर वो फ्रंट फुट पे कभी आ जाए। ये जो अभी आपका समय है, सिन्हा साहब, वो तो हम और आप बहुत बेहतर जानते हैं और देश भी जानता है कि चीन वो देश ही नहीं है जिसके ऊपर की भरोसा किया जाए। चाहे नेहरू का युग हो, माओ ने धोखा दिया हो, और अब यह शी जिनपिंग हो। मैं आपके पास फिर आऊंगी, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट के आ रहे हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस समय की एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें। गलवान घाटी में चीनी सेना ने अपने कैंप्स पीछे किए हैं और ये जो अपने कैंप्स पीछे किए हैं वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे किए हैं और ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वही जगह है जहां पर 15-16 जून की रात में हिंसक झड़प हुई थी। लगभग 1.5 किलोमीटर ये कैंप्स पीछे किए गए हैं। मेरे साथ नीरज राजपूत जुड़े हुए हैं। नीरज राजपूत, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अब ये कैंप्स 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे गए डिसएंगेजमेंट के चलते। हाँ बिल्कुल शोभना, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 वही है। अगर याद होगा तो 15 और 16 जून की दरमियानी रात जो दोनों देशों के सैनिकों के बीच में जो हिंसक संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के एक कर्नल यानी कमांडिंग ऑफिसर और सहित कुल 20 सैनिक जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ था, वहीं पर यह माना जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरुआत हुई है वहां पर। और वहां पर चीनी सेना ने अपने कैंप को 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे किया है। साथ ही भारतीय सेना की जो तैनाती जहां पर थी अभी, उसको भी माना जा रहा है कि वो भी थोड़ा पीछे गई है। उसी बात को लेकर दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो तैयार हुए थे और अब वो पीछे हट गए हैं। लेकिन यहाँ पर शोभना, मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर चीन ये तैयार हुआ है इस जगह पर गलवान घाटी में, तो ये बहुत ज्यादा संभावना इसी बात की है कि उसको इस बात का डर होगा कि गलवान नदी में पानी का बहाव तेज हो रहा है, इसलिए पीछे हट जाते हैं और डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया भी कह सकते हैं कि शुरू हो गई। तो एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश चीन ने जरूर की होगी, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। बिल्कुल ठीक है नीरज, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद रक्षा विशेषज्ञ से जानेंगे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की अहमियत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी खबर इस समय की यही है कि गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सेना ने अपने कैंप्स को पीछे किया। रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। के सिन्हा साहब, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 1.5 किलोमीटर अपने कैंप्स पीछे करना, एक तीर से 2 निशाने, एक तरफ तो नदी में पानी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये बताना कि डिसएंगेजमेंट के तहत चीन प्रतिबद्ध है। देखिए, जो मीटिंग हुई थी उसमें यह डिसाइड हुआ था कि उन्हें 5 किलोमीटर पीछे जाना है और फिर बाद में हमने तो ये भी कहा 17 तारीख के बाद कि गलवान जब हमारा है तो आप गलवान के पूरे पीछे जहां आपकी कैंप है वहां चले जाए 38 किलोमीटर। मगर अभी 1.5 किलोमीटर जो पीछे गई है, देखिए उन्होंने क्या किया है कि गलवान रिवर को ब्लॉक करके उसके ऊपर में ट्रैक बना करके कुछ उन्होंने अपनी यूनिटें मोबिलाइज की हैं। तकरीबन 1 ब्रिगेड की फोर्स है इसी गलवान रिवर के ऊपर लगी हुई है। जब ये जो पानी का है, जो पानी उन्होंने रोका था डैम बना करके, वो ब्रेक हो चुका है, जिसके कारण पानी बहुत आ चुकी है। इसके कारण मेरे ख्याल से वक्त आप जो कह रही हैं कि एक तीर से 2 निशाने करेगा, मगर भारत इन बदलावों में नहीं आएगा। हमारा डिमांड है कि आप इस जगह से पूरे पीछे चले जाएं, उसी स्थिति में आए जो अप्रैल के महीने में थी। तो ये एक कदम तो हो सकता है, क्योंकि दबाव इतना ज्यादा है कि चाइना को हर एक जगह से, देखिए वो 2 डिवीजन लेकर आया हुआ है, एक डिवीजन जिसमें एक मोटराइज्ड है, एक मैकेनाइज्ड डिवीजन है, और ये नहीं थी अप्रैल के समय, वो नहीं कर सकता है। हमने बहुत ज्यादा हमने मिरर के अलावा हमारे बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और चीन दबाव में है और भारत पूरी तरह से कामयाब है जिस रणनीति के तहत चल रहा था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं।